नेहा का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका परिवार साधारण था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां घर घर जाकर सिलाई का काम करती थी। घर में चार भाई बहनों में नेहा सबसे बड़ी थी, इसलिए बचपन से ही जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों पर आ गया था। लेकिन इन मुश्किल हालातों के बीच भी नेहा के दिल में एक सपना पल रहा था। उसे कुछ बड़ा करना था। अपने परिवार की गरीबी को हमेशा के लिए खत्म करना था। नेहा पढ़ाई में शुरू से ही तेज थी। सरकारी स्कूल में पढ़ने के बावजूद वह हर कक्षा में टॉप करती रही। स्कूल से लौटकर वह मां के साथ काम में हाथ बटाती। कभी कपड़े सिलने में मदद करती, तो कभी छोटे भाई बहनों को पढ़ाती। गांव में अक्सर लड़कियों को 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती थी, लेकिन नेहा की मां बाप ने उसका हौसला नहीं तोड़ा। वे खुद भूखे रह जाते, लेकिन नेहा की किताबें और फीस का इंतजाम समहाउ कर ही लेते। जब नेहा ने 10वीं बोर्ड में जिले में टॉप किया, तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। पहली बार गांव में किसी लड़की ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया था। नेहा का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने ठान लिया कि वह डॉक्टर बनेगी। 11वीं और 12वीं की पढ़ाई उसने रात दिन मेहनत करके पूरी की। उसके पास न स्मार्टफोन था, न इंटरनेट, लेकिन उसने सरकारी लाइब्रेरी में बैठकर किताबों से ही सब कुछ सीखा। 12वीं में उसने फिर से जिले में टॉप किया और उसे मेरिट के आधार पर लखनऊ के सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। यह नेहा के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। लेकिन शहर की जिंदगी और खर्चे आसान नहीं थे। हॉस्टल की फीस, किताबों की कीमत, रोजमर्रा के खर्च, सब कुछ मुश्किल हो गया। नेहा के माता पिता की कमाई अब काफी नहीं थी। नेहा ने हार नहीं मानी। उसने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया और साथ ही शाम के समय बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया। दिन में वह मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करती और शाम को बच्चों को पढ़ाती। कभी कभी उसे खाना भी छोड़ना पड़ता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह जानती थी कि संघर्ष का दूसरा नाम ही सफलता है। साल की कड़ी मेहनत के बाद नेहा ने मेडिकल की डिग्री प्राप्त की। अब वह डॉक्टर नेहा बन चुकी थी। वह चाहती तो किसी बड़े शहर में रहकर अच्छी सैलरी वाली नौकरी कर सकती थी, लेकिन उसने अपने गांव लौटने का निर्णय लिया। वह जानती थी कि उसके गांव में अब भी कोई स्थायी डॉक्टर नहीं था और लोग मामूली बीमारियों में भी शहर भागते थे। नेहा ने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला। वह सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मरीजों का इलाज करती थी और बहुत गरीब लोगों से फीस नहीं लेती थी। उसके पास आधुनिक उपकरण नहीं थे, लेकिन उसका समर्पण लोगों को ठीक कर देता था। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि फैलने लगी। आसपास के गांवों से भी लोग इलाज कराने आने लगे। वह सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, बल्कि गांव की बेटी, बहन और संरक्षक बन चुकी थी। नेहा ने सिर्फ इलाज तक ही खुद को सीमित नहीं रखा। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक निशुल्क कोचिंग सेंटर शुरू किया, जहां वह खुद भी पढ़ाने जाती थी। लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड्स और स्वास्थ्य जागरूकता की कैंप लगवाए। कई बार गांव के पुराने विचारों के चलते उसे विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन नेहा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक दिन गांव के स्कूल में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत नेहा को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। जब वह मंच पर पहुंची, तो वहां बैठे सैकड़ों बच्चे, उनके माता पिता और शिक्षक उसकी तालियों से स्वागत कर रहे थे। नेहा की आंखों में आंसू थे, खुशी के, संघर्ष के और अपने सपने को सच होते देखने के। उसने मंच पर खड़े होकर कहा, मैं कोई खास नहीं हूं, मैं भी आप सबकी तरह एक आम लड़की थी। फर्क बस इतना है कि मैंने कभी हार नहीं मानी। अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की आग है, तो रास्ता अपने आप बन जाता है। मेहनत का फल जरूर मिलता है, शायद देर से, लेकिन मिलता जरूर है। आज नेहा न केवल एक सफल डॉक्टर है, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। वह गांव की हर लड़की के लिए एक उम्मीद है, एक मिसाल है कि हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करें, तो आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। सीख। नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ निश्चय से हर बाधा पार की जा सकती है। परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन हों, अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता।